शिवाय। यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। आज हम बात करेंगे शिव गीता की, वह दिव्य संवाद जो स्वयं भगवान शिव ने श्री राम को दिया था। यह केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की कुंजी है। तो आइए जानें शिव गीता के रहस्यों को। शिव गीता एक अद्भुत उपदेशात्मक ग्रंथ है जो पद्म पुराण के अंतर्गत आता है। यह संवाद भगवान शिव और भगवान श्री राम के बीच का है। यह उस समय की बात है जब रावण से युद्ध से पहले श्री राम संशय में थे। तब गुरु के रूप में शिव प्रकट हुए और उन्होंने गीता के रूप में ज्ञान दिया। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। शिव गीता का उद्देश्य केवल धर्म या पूजा नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना है। भगवान शिव कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। संसार माया है और आत्मा अजर अमर है। यह गीता हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संतुलन सिखाती है। आज के तनाव, भ्रम और असंतुलन के जीवन में शिव गीता हमें स्थिरता देती है। यह हमें सिखाती है कि न तो दुख स्थायी है, न सुख। आत्मा शुद्ध है, साक्षी है और वही हमारा सत्य स्वरूप है। शिव की गीता आत्मज्ञान की गीता है। अगर आप अपने जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, अगर आप आत्मा को जानना चाहते हैं, तो शिव गीता आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है। इस दिव्य ग्रंथ को जानिए, समझिए और आत्मसात कीजिए। हर सांस शिव के नाम को समर्पण कर दीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो में शिव गीता का श्रवण करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव गीता प्रथम अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादिकों, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र जी को जो शिव गीता उपदेश की थी, वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी। वह मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह तुम गीता किसी को भी नहीं देना। हे सूतपुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षुभित हो शाप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थाश्रम में रहते हैं, वही सब फलों को देने वाले देवताओं में कामधेनु हैं। भक्ष, भोज्य, पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, जो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुष को दूही गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्रादि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता, और जो यथा कथनचित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं बचता। ऋषि उवाच। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं, तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूतपुत्र, आप सत्य कहिए कि इनका उपाय है या नहीं?
सूत उवाच। सूत जी बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब वह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रास हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से जो भी मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अंत्यज यानी चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंधन से न छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं। और कुछ शिव जी भक्ति से ही प्रसन्न होते, जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर भी प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर व अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रिलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा करना चाहिए। जो नित्य प्रति शिव जी की प्रदक्षिणा करता है उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो वह केवल मन से ही शिव जी का ध्यान करे। चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे उसको भी अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेलकाष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिनके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उन शिव जी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन सा वस्तु दुर्लभ है। वन से उत्पन्न हुए फल मूलादि में शिव जी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर में उत्पन्न हुए उत्तम फल मूल में नहीं है। जो ऐसे देवताओं को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है, वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है। उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल देश स्थल का कुछ भी नियम नहीं है। जहाँ उसका चित्त रमे वहीं ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी, लक्ष्मी से भी हीन हो और शिव जी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ, ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो, जो शिवः शिवोह इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्म स्वरूप के तदात्म भागी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर प्रसन्न होते हैं। वह उन्हें दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास कर रहे थे, तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था। वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त हो श्रवण करो। ऋषय ऊचुः। ऋषि बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र से विरजा दीक्षा कराई थी? इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई, स्वाप हमसे कहिए। सूत उवाच। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देहाभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने
प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विषाद करते हो? स्त्री किसकी, इसका विचार तो करो। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता है, न मरता और न दुख भोगता है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता। और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव काल रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं। यह तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सुवर्ण के समान गौर वर्ण तथा दुर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलश जिनके उन्नत हैं, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जांघों वाली चरणतल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके बिंबा फल के समान उसके अधरोष्ट हैं, नील कमल की समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत्त कोकिला के समान जिसके वचन और मत्त हाथी की समान जिसकी चाल है, ऐसे स्त्री कामदेव के बाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह देही मूर्ति रहित, सब देहों में स्थित, रूप रहित, सर्वव्यापी, सबका साक्षी देह में स्थित हो, प्राणी को सजीव करने वाला है। जिसको सुचमांगी सुकुमारी बाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती है, न सुनती है, न सूंघती है। जिसका शरीर चर्म मात्र का है, हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण पंच भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष, सब ही सहोदर हैं। जिस प्रकार अनेक गृह निर्माण करने में आकाश अवच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, और पश्चात उन घरों के जल जाने पर भी कुछ हानि को भी नहीं प्राप्त होता, इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उसके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है कि मैं मरा, यह दोनों न जानने से मूर्ख हैं। कारण कि यह न मरता है और न वह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख होने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। राम उवाच। तब रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख का भोक्ता जीव नहीं है, तो कौन है जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है? सुख दुख का भोक्ता कौन है? हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए। अगस्त्य उवाच। तब अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया, उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो।
उसी के अवयव रूप जीव से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का अंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। यह ईश्वरांश जीव अनादिकाल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त हैं और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। वही जीवपन को प्राप्त होकर कर्मफल के भोक्ता हुए हैं। वही जीव कर्म भोगने के स्थान यानी देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख व दुख भोग करते हैं। थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है, वृक्ष, लता, गुल्म। यह स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज, पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज, कृत्रिम, मत्स्य आदि, जरायुज, मनुष्य, गौ आदि यह जंगम शरीर कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिव जी की माया से मोहित हो सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह, यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीवों को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव संकरता यानी आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य के किरणों के पड़ने से सीपों में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्यागो और वृथा क्यों दुखी होते हो। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सन्मुख कहा है यह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे नहीं छोड़ता। जिस प्रकार मद्य प्राणी को मत्त कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्वज्ञान युक्त ब्राह्मणों को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी कारण से अहंकार भी दुख देता है। इस प्रकार शिव गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह का त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, काम क्रोधादि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है। जिसके द्वार पर वानरों के युद्धों के समान सब देवता बांध लिए जाते हैं, देवताओं की स्त्री जिसके यहाँ चमर ढोलती है, जो शिव जी के वर से गर्वित हो संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे। इंद्रियजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार दिव्यास्त्र धारण करने वाला चिरजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नामक दुर्ग है
और करोड़ों जिनके यहाँ चतुरंगिणी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी यह बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे। इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसे जीतने की इच्छा करते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या को राक्षस ने हर लिया है और मैं उसे न मारूंगा तो मेरे जीने से क्या फल है? इस कारण तुम्हारे तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोधादिक मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकारी भी नित्य और मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लांघकर युद्ध में उसे मारने के उपायों को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई भी मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ। वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित फल देंगे। इंद्रादि देवता, हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सकें, वह शिव जी के अनुग्रह के बिना तुमसे कैसा मारा जाएगा? इसलिए विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरामंडल को भोग कर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत उवाच। सूत जी बोले, तब रामचंद्र जी मुनिश्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन से बोले। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है? इस कारण हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी तथा एकादशी सोमवार अथवा आर्द्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना। जिनको वायुश्रेष्ठ रुद्र, अग्नि, परमेश्वर, निरंतर जगत के नियंता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिकों से भी परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सदा शिव का ध्यान करके अग्नि बीज से गृहाग्नि का ध्यान कर देह उत्पत्ति के कारणभूत जो पंच महाभूत हैं वह वायु बीज से पृथक है। इस प्रकार भावना करके उन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करके गृहाग्नि से दग्ध होने वाली भावना करावे। उसका प्रकार, मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, यह 5 हैं। पृथ्वी में 5 ही गुण रहते हैं। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यह 4। तेज में शब्द, स्पर्श, रूप, यह 3। वायु में शब्द और स्पर्श, यह 2। और आकाश में शब्द एक ही गुण है। इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इससे विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लय हो जाता है। अधिक अधिक गुण के भूत न्यून न्यून गुणों वाले भूतों में लय हो जाते हैं और इन सब की अमात्रा जिसका गुण नहीं वह अहंकारादि को लय करे। अर्थात पंच महाभूतों का अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व माया में, माया का सबसे आधारभूत परमात्मा में लय करें। फिर अमृत बीज से लय के विपरीत क्रम करके यह देहोत्पत्ति विषय में प्रवृत्त है, ऐसी भावना करके मैं दिव्य देह हूँ और पूर्व देह से उत्पन्न करने वाले सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से दाह करके उसका परमात्मा में लय करके
अमृत बीज से पुनरुज्जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है, ऐसी भावना करें। इस प्रकार भूत शुद्धि करके पाशुपत व्रत का आरंभ करें। फिर प्रातः काल ही मैं पाशुपत व्रत को करूँगा, ऐसा संक्षेप से संकल्प करके अपनी शाखा तथा गृहसूत्र से अग्नि स्थापन करें। उसी दिन व्रत रखकर पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण करें, शुक्ल यज्ञोपवीत और शुक्ल माला पहरे, अंतःकरण एकाग्र कर इत्यादि विरजा मंत्र के अनुवाक पर्यंत्र समिधा आज्य और चरु से हवन करें। हवन के अनंतर इस मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करें। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी होती है वह महापातकों से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्निवीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊं। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता तथा जितेंद्रिय हो भस्म पर शयन करता है, वह सब पाप से मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्त्र नाम मैं तुमको देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत उवाच। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्त्य जी ने रामचंद्र को शिव सहस्त्र नाम का उपदेश किया, जो कि सब वेदों का सार है। जो शिव जी को प्रत्यक्ष करने वाला है, उसको देकर अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, तुम इसे दिन रात जपो, तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त होगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को सोच सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी ही अस्त्र से जगत का संहार करते हैं। उसके बिना पाए दानों से जय पाना बड़ा दुर्लभ है। इस कारण इस अस्त्र के पाने के निमित्त शिव जी की शरण में जाओ। इस प्रकार शिव गीता का 3रा अध्याय पूरा हुआ। सूत उवाच। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र जी शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार विरजा दीक्षा ले, सर्वांग में विभूति लगाए और रुद्राक्ष के आभरण पहने, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों में अभिषेकित कर वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन किया। भस्म लगाए भस्म पर ही सवन करते, व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जाप करने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन को आहार किया। शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते, प्रसन्न मन, महेश्वर का ध्यान किए, हृदय कमल में विराजमान, अर्धांग में पार्वती को धारण किए, 4 भुजा, 3 नेत्र, बिजली के समान पीली जटाधारे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने, सांपों का यज्ञोपवीत्र, व्याघ्र चर्म ओढ़े, भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धारण किए, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय यानी दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाएं, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलय कालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलों से ध्वनि उठी थी, त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिव जी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र जी चकित हो गए। जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं, तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र को 10 दिशाएं न सूझी। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मीच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना
कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया, परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकस, अंगुलीवाण, गोधा जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटनों से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें मीचे भयभीत हो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे और शिव जी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रथम के समान दिग्मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की नाई श्वेत है, जिसके श्रृंगांग में स्वर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित होती है। नीलमणि के समान नेत्र, ह्रस्वकंठ मात्रा से विभूषित रत्नों की खोगीर से शोभित जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। घर घर शब्दावली वाली घंटिका से दसों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चर्मों का वस्त्र धारे, नागों का यज्ञोपवीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली की समान पीली जटा धरे, नीलकंठ व्याघ्र का चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवावस्था, पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी, नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तनभार से नम्र, जिनका वस्त्र दिव्य आभरणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबुल खाने से सुशोभित अधरोष्ठ वाली, शिव जी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली, सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पार्वती को रामचंद्र ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए बृहद्रथंतरादि सामगायन करते अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्रादि दिक्पालों से सेवित और सबसे आगे गरुण पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और पद्मधारे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्र चित्र से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चारों मुखों से ऋक, यजुः, साम और अथर्व, इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते। इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनि मंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नीलवर्ण सागर, श्वेताश्वतर के मंत्रों से शिव जी की स्तुति करते कैलाश पर्वत के समान अनंतादि महानाग, रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करते स्तुति कर रहे थे और
सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए। दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण, सेना नायक, भयंकर मूर्तिधारे, इधर उधर स्थित दावाग्नि की समान दीप्तिमान, दूर स्थित कालाग्नि रुद्र, तीन चरण है जिसके, और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथगण तथा उनके अग्रभाग में नित्य करने वाले भृंगरीटी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथगण और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मातृमंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधराधिका और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह और त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद और नाटकीय विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के झुंड और गाने में तत्पर चित्ररथादि गंधर्वों के समूह तथा शिव जी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए और हर्ष से गदगद कंठ को शिव जी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। सूत उवाच, सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक स्वर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई। नदी के किनारे की पंख से जिनके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त, सुवर्ण के खुर मढ़े हुए चार घोड़ों से सुशोभित मोतियों की झालर और चंदोवे से शोभायमान जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत्त हस्तनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई थी, पांच भूतों के अधिष्ठात्री देवता से सुशोभित पारिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सज्जित, मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मद वाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षित करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दायमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त, वीणा वेणु मधुर बाजे और किन्नरी गणों से युक्त, इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतर शिव जी पार्वती सहित वस्त्र की सैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्ट हुए। उसमें देवांगना श्वेत चमर और विजन के चलाने से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। शब्दायमान कंकड़ों की ध्वनि और निर्मल मंजीरी के शब्द, वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया। तोते की वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्दों से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता से अपने फण उठाए हुए शिव जी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्र का दिखाए हुए नृत्य करने लगे। तब शिव जी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलों के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराया, अपनी गोद में बैठाया। इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और महापाशुपतास्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग नहीं करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिव जी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन हो बोले, रामचंद्र को सब कोई अपने अपने अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, क्योंकि रावण को मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से न मरेगा। इस कारण तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके
इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होगे। शिव जी की आज्ञा को सिर पर धर प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंडास्त्र, अग्नि ने अग्नेयास्त्र, यमराज ने याम्यास्त्र, वायु ने वायुव्यास्त्र। इस तरीके से सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र श्री रामचंद्र को प्रदान किए। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न हो शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्ति पूर्वक बोले। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, मनुष्यों से तो क्षार समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंका दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहाँ सैकड़ों बलि राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया को जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्र हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे। श्री महादेव उवाच। तब शिव जी बोले, हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, कारण कि उसका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मण को दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। हे सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राजस्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाश काल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं हो जाता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बंधवाना। अनेक पर्वत लाकर वे वानर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को लाना। जहाँ संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त होने की संभावना हो, वहाँ अस्त्रों का प्रयोग न करना। और जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र हैं तथा जो भाग रहे हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत करने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। हे युद्ध दुर्मद, सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओ। श्री राम उवाच। 5वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृत मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। फिर तुमने पंचमहाभूत यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया। हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप इसे कहिए। श्री भगवान वाच। तब श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता, वह मैं यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखाई देते हैं तथा स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग दिखते हैं, यह सब मेरी विभूति हैं। प्रथम ब्रह्मादि देवता
मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। हे सुरेश्वरों, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरों, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकार से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आह्वनीय, तीन अग्नि स्वरूप हूँ। गौ, गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चना के योग्य, षडंग, ऐश्वर्य संपन्न, तेजः, स्वप्न और उसकी आदि वायु मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरस अथर्ववेद मैं ही हूँ। भारतादि इतिहास, ब्रह्म पुराणादि पुराण, कल्पसूत्र, उनका प्रवर्तक बोधायनी ऋषि, नाराशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादना करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक, अविनाशी परलोक, क्षर प्राणी मात्र के हृदय में वास करने वाला इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीव भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गुण भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थानवासी भी मैं हूँ। जन्म रहित भी मैं हूँ। पुष्कर, पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय के गुण, अहंकार और शब्दादि विषय भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भूः, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, यह सात लोक पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह प्राण काल मृत्यु अमृत भूत प्राणी, यह सब मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व सर्वरूप भी मैं ही हूँ। ओमकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः मैं ही हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत, अकृत, अपर मैं ही हूँ और सबका आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता और सबका आदि मैं ही हूँ। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला, मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलय कालिक अग्नि, सूर्यादि तेज, इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप में स्थित हूँ। जिसका सिर उत्तर को और जिसके पाद दक्षिण को और जिसके अंतर यानी मध्य हैं, ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओमकार मैं हूँ। जिस कारण से मैं जपने वालों को स्वर्गादि लोकों को ले जाता हूँ, पूर्ण क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ। इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओमकार हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विज होकर ऋग्वयुज और साम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ।
इस कारण मैं ही प्रणव रूप हूँ। तात्पर्य यह है कि सब मैं ही हूँ। जैसे घृत तैलादि स्नेह द्रव्य मांस पिंडों में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले के सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप में व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा हरि भगवान व और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं ऐसा जानते, इस कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ, इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वेदज, अंडज, अद्विज, इन 4 प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से वास करता हूँ और इनके हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ, इससे मैं सूक्ष्म कहता हूँ। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान निरूपम तेज रूप प्रकट करता हूँ, इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। जिस कारण से मैं एक ही लोकों को उत्पन्न और संहार करके लोकांतर में पहुँचाता हूँ और ग्रहण करता हूँ, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीनों गुणों से परेह स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूँ। जो कि मैं सब लोकों की ईशनी अर्थात सब लोकों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों के स्वाधोन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ। इस कारण स्वरदृष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ तथा सब विद्वाओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्तिमान संपन्न हूँ। इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर सब लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबके प्रथम गर्भ में वास करने वाला, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हूँ। मैं एक देव स्वरूप हूँ। केश के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमस्यादि वाक्यों के ज्ञान से वह तू है ऐसे उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार सुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने हारा जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मा जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण के ही अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा, पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है, उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं, उनको निरंतर शांति
और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन, जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं, सुनकर मेरा नाम का जाप करके ही ध्यान परायण हुए हैं। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझी से उत्पन्न है और मुझी से प्रतिष्ठित है, और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान, मैं ही विश्वरूप निर्लेप पुरातन पुरुष, सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं, पर सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं, तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं है, पर सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत्य असत सब विचारों को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप है, मेरा जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवास करने वाला निर्विकार, संग रहित, सर्वसाक्षी, कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं, वह मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महान बुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार में मुक्त होता है, दूसरा नहीं। 6वां अध्याय। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात इयत्ता करने के योग्य है। फिर सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन, यह मैं ही हूँ, ऐसा जो तुम कहते हो, कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है, तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभवित नहीं होता, और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का ददात्मय संभावित नहीं। हे देव, आपसे उत्तर सुना, परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। इस संदेह को दूर करने को आप ही समर्थ हैं। श्री भगवान वाच। तब श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी जाता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा सेंधे का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, लेकिन पुनः पीछे जल को अग्नि में औटाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुव्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं से भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता। मैं क्या करूं? श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है,
उसी प्रकार मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने को समर्थ नहीं हो। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उस नेत्र से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सूत उवाच। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिव जी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब देखते हैं, तब त्रिपुरधारी शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चटका पक्षी के पंखों के समान दिखते हैं। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचलादि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र सूर्यादि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिव जी के साथ आए हुए सब देवता, वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवताओं और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य कंसवध, रावणवध आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखा। यह सब देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत भी हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होइए और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और इस जगत पर उत्पन्न होने वाले वृक्षादि सब आपसे ही उत्पन्न हैं। यह सब नित्य तुम्ही में स्थिर रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब तुम्ही में स्थिर हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, 11 रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदी, सागर, यह सब हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखाई देते हैं। हे चंद्रमौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से शक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है। वह भ्रांति वैसी नहीं है। यह जैसी भ्रांति होती है, वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता। जैसे सुक्ति में रजत की भ्रांति होती है, परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, तैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको सुक्ति का रजत्व भ्रम मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगह व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है, वह बड़े पदार्थों को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वहाँ वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता, परंतु यह भय देने वाला होता है, इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांत के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्मकांड प्रतिपादक
सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ, इष्टापूर्त, दान, अध्ययन आदि कर्मों का फल तुम कर्ता को देते हो। यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है। परंतु महापुण्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच तुमसे अभिन्न दिखने लगता है, तब तुम क्यों कर्मों का फल देते हो? अर्थात नहीं देते, तब कर्म कांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा, यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि जो अमूर्त परिमाण रहित और अनंत है, उसको भोग की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेल पत्रवा चुल्लू भर जल प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो। यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। तुम ही एक पुराण पुरुष, संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार से घट के नाश होने से घंट में व्यापी आकाश की हानि नहीं होती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होती। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंब तत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हो। संसार के उत्पत्ति, पालन और नाश होने में भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत तुम सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्मतत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पुरमथन, सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है, वास्तविक नहीं। हे भगवान, सच्चिदानंद रूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ, काल स्वरूप भक्तजनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपको नमस्कार है। सूतवाच, सूत जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परमेश शिव जी से बोले। श्री राम उवाच, श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वात्मन, यह अपना विश्व स्वरूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीत हुई है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझ में दूसरा कोई नहीं है। सूत उवाच, सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने देह में से देवतादिकों को गुप्त किया, अर्थात विश्वरूप छिपा लिया। आंख खोलकर फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूति लगाए हैं, सर्प के कंकड़ पहरे हैं, नाग का यज्ञोपवीत धारे हैं, व्याघ्र चर्म की वस्त्र ओढ़े, बिजली की समान पीली जटा धारे, इनके मस्तक पर चंद्रमा धारे श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने वाले हैं। चार भुजा शत्रुनाशक परसा धारण किए, मृग हाथ में लिए, सब जगत के पति शिव जी को देखकर उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिव जी रामचंद्र से बोले, जो जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह तुम सब पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है। अध्याय 8। श्री रामचंद्र बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति, स्थिति, नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। तब श्री भगवान बोले,
पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे 4 इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उपदिज, यह 5 भौतिक देह के 4 भेद हैं। और मानसिक उत्पत्ति जो कहाती है वह 5वीं है, उसे दैवसर्ग कहते हैं। उन चारों में जरायुज प्रधान है। सबसे पहले उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है, और शुक्र शोणित के समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही गई है। उसमें विषम दिन 5वें, 7वें और 9वें दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ में रहता है तो वह चक्रवर्ती राजा के रूप में उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं है। ऋतु स्नान करके जो स्त्री कामातुर हो, जिस पुरुष का मुख देखती है, उसे आकृत का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक्र और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं। मशकादि स्वेदज कहलाते हैं। वृक्ष गुल्मादि उपधिज कहलाते हैं और देवर्ष आदि मानसिक कहलाते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में उसकी बुदबुदी की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जेरसी होती है। इस कारण उसमें दही की समान कुछ गाढ़ापन आ जाता है। फिर कुछ दिन में उसकी पेशी यानी मांसपिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए 1 मास हो जाता है। दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। तृतीय मास में सिर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य में स्थित होता है। इस कारण दक्षिणा पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले समश्रु तथा दंतादि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग हैं, जो एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं। पुरुषों के गंभीरता स्थरादि धर्म और स्त्रियों के चंचलता आदि धर्म चौथे मास से उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की यह इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। इसीलिए गर्भवती स्त्री को दोह दवित अर्थात 2 हृदय वाली कहते हैं। और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यंगतादि दोष हो जाते हैं और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त वह पुरुष होता है। इसलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करें। 5वें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में अस्थि, स्नायु और नख, मस्तक, केश तथा शरीर के लोभ प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल, शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोनी धर, हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल हो भयभीत हुआ सा स्थित होता है। उस समय उसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है। वह बड़ा दुखी होता है और हाँ, कष्ट की बात है, ऐसे कहता हुआ दुखी होता है
और अपने आत्मा को सोचता है। वह असह्य और मर्म भेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसको डाल दो, उस समय उसको जो वेदना होती है, ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख यह हैं। प्रथम गर्भवास की अग्नि से जो जठराग्नि कहलाती है, संतप्त होकर वह कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो उसे विदित होता है कि इनके मुख कुटसालमली के कांटे की समान तीक्ष्ण और यह मुझको अत्यंत पीड़ित करते हैं। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है, उससे कुंभी पाक नरक का दुख कम है। मवाद, रक्त, कफ, अमंगल, पदार्थहीन पान करने और वाद्य भक्षण करने को मिलती है। असुचि पदार्थ मल मूत्रादि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ाही हो जाता है। जो दुख गर्भशैया में सोकर मैंने पाया है, यह दुख संपूर्ण नरक में भी पड़कर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज इंद्रिय शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने वाले तथा धातु परिणाम से होने वाले हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारक हैं, वह प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है। कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण 8वें मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुत नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्तवाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से चिपक कर व्याधित होते हैं। तब यह प्रथम कुक्षिक से निकलकर बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा रुधि से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख कर जैसे ही योनि चक्र से निकलता है, वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है। उसे कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड के समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा दाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय यह ज्ञान शून्य ही पिता के ही समान राक्षसों को भी जानता है। पीने को दुग्ध जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि बाल अवस्था भी महाकष्टकारक है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है, तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को यह समर्थ नहीं होता। इसी कारण से यह गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के ज्वर से विह्वल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है, कभी अपना पराक्रम करने लगता है, कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता है, कभी शांत प्राणियों को उद्वेजित करता है, कभी काम क्रोध के मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। अस्थि, मांस और नाड़ी इनके सिवाय स्त्री के मनमथ स्थान में और क्या है, जिसमें कि मेढक के फाड़े हुए पेट की समान दुर्गंध आती है। परंतु तथापि इसमें आसक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। अस्थि, मांस, सिरा और त्वचा इसके सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है, जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक समय प्राण पवन निर्गत हो जाने से भी
मृग के से नेत्र वाली का यह देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं है। इस प्रकार युवा अवस्था में दुख भोगने उपरांत वृद्धावस्था का दुख आरंभ होता है। तब यह महानिदारक के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। इसका हृदय कब्ज से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु, तिक्त, कषाय औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है। कटी, गर्दन, हाथ, जंघा, चरण यह निर्बल हो जाते हैं। तब सहस्त्रों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं। बंधु तिरस्कार करते हैं। तब यह पवित्रता रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नख शिख पर्यंत सब शरीरों में संतप्त होता है। तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और सैया श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न होने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दरिद्रादि पीड़ा, रोगादि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको कुछ न गिनकर एक मरण के भय से सभी भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्पों को गरुण ले जाता है। हा प्रिय, हा धन, हा पुत्रो, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेढक को ले जाता है। संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है, वह मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। यमदूतों के दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से काल पास में बंधेगा कोई रक्षक नहीं होता। तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता। और जब भार्या पुत्रादि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। तब इस जीव को लोह निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं। एक ओर से बंधुओं का स्नेह खींचता है, तब यह कुछ नहीं कर सकता और तटस्थ रूप से देखता है। हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने से तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु के पड़े हुए का कोई आश्रय नहीं होता। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ यमदूतों से घिरा, काल फांसी से बंधा महादुखी हो मैं कहाँ जाऊं, इस प्रकार से वह जीव विचार करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं, क्या त्याग दूं, इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घसीटता हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यातनाओं का दुख भोगता है, उन्हें कहने को कौन समर्थ है। जिस शरीर को केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई इसको क्षण मात्र न रखकर घर से निकालने लगते हैं। तब यह शरीर काष्ठ से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है। अर्थात श्रृगाल, गिद्ध, कुत्ते, कौवे इसको खा जाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्म तक कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। जादूगर के समान उत्पन्न जादूगरी के इस जगत में मेरी माता, मेरा पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक जाता है। जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही यह मृत्यु लोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं
और प्रातःकाल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलषित देशों में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जात अजाति के पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंबियों में जन्म लेकर स्थित होते हैं। कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ है उसका अवश्य जन्म होगा। यह प्राणी इसी प्रकार घटयंत्र के समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। यह महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है। इस कारण मेरा भजन करना योग्य है। 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझी से उत्पन्न होता है, मुझी से धारण किया जाता है। और जिस प्रकार भ्रमनिवृत्त होने से रजत सीप में लय हो जाती है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संगरहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्ध माया से युक्त होकर जगत का आकरण हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। इसमें सत्व, रज, तम यह 3 गुण होते हैं। सत्व गुण शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख और ज्ञानक देने वाला है, और रजोगुण का रक्त वर्ण है। यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है। यह जड़ और सुख दुख से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे संयोग से यह त्रिगुणात्मिका माया है। मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है। जिस प्रकार अज्ञान सुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है। मुझसे प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। उन्हीं 5 से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहलाती है। पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता के कोष से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, मांस और रुधिर यह माता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार माता और पिता संबंधी षटकोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले 4 पदार्थ हैं। उसमें रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि आदि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। श्मश्रु, लोम, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होते हैं। पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता, उत्साह आदि रज से उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए होते हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण यह 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रस, गंध यह 5 इनके विषय है। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रिय हैं। बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह क्रम से 5 इंद्रियों के 5 कार्य और मन उभयात्मक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण के 4 भेद हैं। सुख और दुख यह मन का विषय है। स्मृति, भय, विकल्प आदि मन के कर्म हैं, और जो निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहम,
मम, यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है, इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतःकरण भी सतोगुणादि के भेद से 3 प्रकार का है। सत, रज, तम, यह 3 गुण हैं। सब जब सतोगुण प्रधान होता है तब आसिक्य, बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं। और जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है। इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, आलस्य का न होना, यह गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। इन 5 महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है। उनमें शब्द, श्रोत, इंद्रिय, वाणी, कुशलता, लघुता, धैर्य और यह बल 7 गुण आकाश के इस स्थूल देह में प्राप्त होते हैं। स्पर्श गुण, त्वगिंद्रिय, उत्प्रेक्षण यानी ऊपर को फेंकना, अवक्षेपण यानी नीचे को फेंकना, अकुंचन यानी सकोड़ना, प्रसारण यानी फैलना, गमन यानी चलना, यह 5 कर्म हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यह 5 प्राण है। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यह 5 उपप्राण कहलाते हैं। यह एक ही वायु के विकार को प्राप्त होने पर 10 नाम धर लिए हैं। उसमें प्राण पवन मुख्य है, जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका, नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है। शब्द के उच्चारण निशब्द निःश्वास और श्वासादि का ही कारण है। गुदा, लिंग, कटि, जंघा, उदर, नाभि, कंठ, अंडकोश, जोड़ों की संधि और जंघाओं में अपान वायु रहता है। उसका कर्म मूत्र और पुरीष का विसर्जन यानी त्याग करना है। नेत्र, कर्ण, पाँव के घुटने, जिह्वा तथा नासिका, इन 5 स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक इसके कर्म हैं। समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित 72,000 नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है। भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों के देह की पुष्टि के निमित्त लेकर चरण, हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है। देह का उठाना, चलाना, यह इसका कर्म कहा है। त्वचा, मांस, रक्त, अस्थि और स्नायु, इन 5 धातुओं के आश्रय नागादि 5 उपप्राण कहते हैं। डकार, हुचकी, यह नागपवन का कर्म। पलक खोलना, लगाना, कटाक्ष, यह कुर्म का कर्म। भूख, प्यास, कृकल का कर्म। आलस्य, निद्रा, जम्हाई, देवदत्त का कर्म। और शोक और हास्य धनंजय का कर्म है। अग्नि के धर्म चक्षु, कृष्ण, नील, शुक्ल आदि रूप भोजन का। स्वतः प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णपन, कृष्णता, ओज, इंद्रियों का तेज, संताप, शूरता और बुद्धि, यह गुण तेज से प्राप्त होते हैं। और रसनेन्द्रिय, रसशीत, चिकटापन, द्रवत्व, पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता, यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं। घ्राणेन्द्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यह 7 धातु शरीर को धारण करते हैं। पुरुषों का भक्षण किया अन्न जठराग्नि से 3 भाग हो जाता है। 30 का स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहलाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहलाता है। इससे जलमय प्राण है। तेज का स्थूल भाग अस्थि, मज्जा मध्य भाग और वाणी सूक्ष्म भाग है। आशय यह है कि अन्न, उदक और तेज रूप सर्व जगत है। रक्त से मांस उत्पन्न होता है।
मांस से मेदा, मेदा से अस्थि और अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ यह 3 धातु शरीर में रहते हैं। शरीर में 10 अंजलि प्रमाण जल रहता है और 9 अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है। रक्त 8 अंजलि, विष्ठा 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि और मूत्र 4 अंजल रहता है। वसा यानी चर्बी 3 अंजलि, मेदा 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि और वीर्य आधा अंजल रहता है। इसी को बल कहते हैं। शरीर में अस्थि 308, शंख, कपाल, रुचक, आस्तरण और नवक यह 5 प्रकार की अस्थि होती है। शरीर में 210 अस्थियों की संधि है। इनको रौरव, प्रसार, स्कंद सेचन, उलूख, सुमुद्ग, मंडक, शंकावर्त और वायस तुंडक यह 8 भेद अस्थियों की संधि के हैं। 3.5 करोड़ पूरे शरीर पर रोम हैं और दाढ़ी के बाल 3 लाख हैं। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह के समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्यानंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमुक्ष को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है। अध्याय 10। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है? यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है? सो आप कहिए। देशांतर में यह कहाँ जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है? और फिर देह में किस प्रकार आता है व नहीं आता, सो आप कहिए। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्रादि देवता और ऋषि भी कठिनता से ही जान सकते हैं। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंद, परमात्मा, परम ज्योति माया से मोहित जीवों को न दिखने वाला, संसार का कारण, नित्य, विशुद्ध, संपूर्ण का आत्मा, सर्वांतरमयी, निसंग, क्रिया रहित, सब धर्मों से परे, मन से भी परे हूँ। मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती। मैं संपूर्ण का ग्रहण करने वाला हूँ। मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूँ। बाल्य, यौवनादि, परिणाम आदि विकार भी मुझ में नहीं है। जहाँ मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है, उस आनंद ब्रह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वह निंदा रहित हो जाता है। जिसको संपूर्ण प्राणी आत्म रूप दिखते हैं, वह सर्वत्र एक रूप देखने वाला शोक और मोह नहीं होता। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्मदर्शी, श्रवण, मनन, नितिध्यासन, साधना करने वाले पुरुषों को अग्रबुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता। अनादि माया से युक्त, निर्विकार, अविनाशी, एक मैं ही नाम रूप रहित ब्रह्म जगतकर्ता परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार अविद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझ में यह जगत उत्पन्न हो दिखता है, स्थित पाता है और लय हो जाता है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप में भी मैं ही निवास करता हूँ। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह चारों 5 प्राण, यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में
अविद्या युक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को व्यवहार में जीव, क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं। वही जीव अनादिकाल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगमादि देहों में वास कर शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है, उसी को परलोक गति होती है। तथा वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं का भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है। अंतःकरण और जीव इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है। वास्तव में सब दुख का धर्म अंतःकरण में है, जीव में नहीं। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से वह जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है, इसी प्रकार अंतःकरण के सुख दुख होने से वही जीव में आरोपण किए जाते हैं। जिस प्रकार की मारवाड़ देश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है। जो जल रूप नहीं है, वास्तव में संताप ही करने वाली है। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, परंतु वह मूढ़ बुद्धि को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है। सो तू सावधान होकर सुन, वही यह जीव मैं मनुष्य, मैं ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में स्थित है। नाभि के ऊपर और कंठ से नीचे अवकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है। इसका मुख नीचे को है, इसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को दहराकाश कहते हैं। उसमें जीव रहता है। केश के अग्रभाग का 1वां भाग फिर उसका भी 1वां भाग करके जो प्रमाण किया जाए, वही सूक्ष्मता जीव की जननी। वस्तुतः तो जीव के स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है। फिर भी जिस प्रकार कदम्ब के फूल को मध्याई चारों ओर केसर होती है, इसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है, जो शरीर भर में व्याप्त है। हे हित और बल, वे हित और बल को देती हैं, इस कारण उनकी हित संज्ञा है। योगिनियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72 सहस्त्र कही है। जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है, इसी प्रकार से वे नाड़ी हृदय से निकलती हैं। उनमें से 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेष्टित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी हैं। इन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। यह नाड़ी ही सुख दुख जागृत स्वप्नादि के साक्षात का कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, इसी प्रकार नाड़ी सुख दुख कर्म फल को बहाती है। इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहाती है, जो ब्रह्मरंध्र तक पहुँच गई है। जो अनंत अर्थात सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें प्राप्त हो यह जीव मुक्त हो जाता है। जिस समय वह अंतःकरण कामादि दोष शून्य होती है, उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है। परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से राहु अदृश्य होकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घटकाश भी ले जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भी जीवात्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। यद्यपि वह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जगत अवस्था में घटादि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर
चंचलता सा दिखता है। जिस प्रकार से सूर्य दसों दिशाओं को व्याप्त करता है, इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्व पदार्थों में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाश करती है। अपने किए उन कर्मों के अनुसार जागृतादि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है। संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में स्थित होने से ही मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घटकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वह अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। जब जागृत अवस्था में भोग देने वाले कर्मों का क्षय होकर स्वप्न काल में भोग देने वाले कर्म जागृत समय के देह गेहादि विषय के साक्षात्कार करने वाले ज्ञान को छिपाकर जब जागृत होते हैं, तब इस प्रकार के परमेश्वर की इच्छा से पूर्व अनुभव किया हुआ स्वप्न समय के विषय का जागृत होने पर यह मायावी अविद्योपाधि जीव माया की निद्रा के योग से जागृत अवस्था में भी स्वप्न से भिन्न स्वरूप अवस्था की ओर देखता है।